दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको रीजनिंग का मुख्य टेस्ट लगवा रहा हूं। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, तो इसे आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा। जिन मित्रों या दोस्तों को नहीं आया, मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपको 5, 4, 3 से 27 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप, देखिए। या तो सबको जोड़ लीजिए, 5, 4, 9, 3, 12, 12 से तो 27 बनेगा नहीं। तो ये 5 और अगर 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए, 9। और 9 का गुणा अगर 3 से कर दें तो 27 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 का गुणा अगर 1 से कर देंगे तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल। अब आगे भी 4 और 1 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5। 5 का गुणा 3 से किया तो 15। यहाँ पर ऐसी संख्या रखो कि गुणा करने के बाद यहाँ पर 9 आ जाए, या सीधा सीधा 1 का भाग 9 में देंगे, कितना आएगा, 9। यानी अब इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 9। यानी 5 में 9 में से 5 घटा दीजिए आप, 4। यहाँ पर 4 रख दीजिए, आपका सही हो जाए। देख लीजिए, 5 और 4 को जोड़ देंगे आप तो 9 हो जाए। 9 का गुणा 1 से तो 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये रहा, किसी खास कोड भाषा में BAKE को 3 हैज और साथ लिखा जाता है। इसी प्रकार इसको लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डेन को कैसे लिखा जाएगा, यानी DEAN लिखा जाए। तो ये इसी में से ढूंढ कर लिखना है। तो डी को यहाँ क्या लिखा गया है, 65, यानी 65। 65 से आपके ऑप्शन स्टार होने, ऑप्शन तो कट ही जाएगा। अब ई को देखिए, आप ई इसमें लास्ट में है, यहाँ पर 7, यानी 7। 65 के बाद क्या आना है, 7, तो ए भी कट जाएगा। अब आपका ए क्या है, @ यानी यानी बी ऑप्शन में दिया गया है, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मजा आया ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन तथा अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। ठीक है, सूर्यास्त का समय, सूर्य किस दिशा से निकलेगा शाम के समय, पश्चिम दिशा से, इस साइड से निकल। और जो भी परछाई बनेगी वो किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी ना, क्योंकि जितनी भी जो सूर्य की किरणें होंगी वो ऐसी जाएंगी, तो परछाई किस साइड पड़ेगी, इस साइड। अब भैया आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके लिए आप इस टाइप का एक वो बना लीजिए, निशान, एरो। जो ये उत्तर की ओर मुख करेगा वो दायां उसका इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा। जो दक्षिण की ओर कहेगा उसका बायां इस साइड और दायां इस साइड। ठीक है ना। अब क्या, अब पढ़ेंगे सवाल। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही, यानी किसके, रमन की ही परछाई रमन के बाईं ओर पड़ रही, तो बायां इस साइड लिखा है ना, परछाई भी इसी साइड पड़नी है ना, क्योंकि सूर्य पश्चिम से निकला है। तो ये रमन यहीं बैठे होंगे। रमन की परछाई रमन के बाईं ओर पड़ रही, बिल्कुल, क्योंकि रमन का बायां इस साइड है और रमन की परछाई रमन के बाईं ओर पड़ रही। ये प्रश्न में कहा गया, तो अपने बिल्कुल वैसा ही कर दिया। अब पूछा गया है, तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके करके बैठा है। यहाँ लिखा है ना, आमने सामने बैठकर बात कर रहे, तो भैया अर्जुन यहाँ बैठा होगा। अर्जुन किस दिशा में देख रहे हैं, उत्तर दिशा, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, एक फोटो में स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, स्त्री है एक, इसकी ओर इंगित करते हुए किसने कहा, विमल ने। क्या कहा विमल ने, देखिए, वह मेरे दादाजी, यानी विमल के पिताजी होंगे, और पिताजी के पिताजी क्या होंगे, दादाजी। ठीक है, दादाजी के एकमात्र पुत्र, यानी इनके विमल के पिताजी, यानी एकमात्र पुत्र की पुत्री है। जो स्त्री है वो एकमात्र पुत्री है। ठीक है, एकमात्र पुत्र की पुत्री है, यानी जो उसके दादाजी के पुत्र हैं उसकी पुत्र की पुत्री है। ठीक है, समझ गए ना, डायग्राम बन गया। तो विमल उस स्त्री से कैसे संबंध, उस स्त्री से विमल, यानी विमल का उस स्त्री से क्या संबंध है, यह क्या है, आपस में भाई बहन होंगे ना, तो यह कौन सा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भाई लगा विमल उस स्त्री का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दूध, घास, गाय, मक्खन, दही। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले तो क्या होगी, गाय। गाय होगी तो वो घास खाएगी, खाएगी ना। जब घास खाएगी तो दूध देगी, दूध देगी। अब दूध दूध देगी तो उसके बाद उसका क्या जमा, दही जमाया जाएगा। दही जम जाएगा तो उसके बाद मक्खन निकल आएगा उसमें से। यानी 32 से 154 जिस ऑप्शन में हो आपका सही उत्तर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये रहा। किसी निश्चित कोड भाषा में प्लस को भाग, भाग को गुणा और गुणा का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है प्लस। तो निम्न समीकरण को सही कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। 5 देखो, गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस 10, माइनस का अर्थ प्लस तो प्लस 15, भाग का अर्थ गुणा तो यहाँ पर गुणा 20, और प्लस का अर्थ भाग तो यहाँ पर भाग, और भाग का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे। अब आप काट लीजिए इसको, 5 से काटेंगे 5 25 और 5 छक्का 30, 5 से काटेंगे तो 5 3 15। ठीक है, तो 5 माइनस 10 प्लस 3 गुणा 20 गुणा 6। ठीक है, तो 5 माइनस 10 प्लस 20 60 और 60 छक्का 360, 360। अब ये प्लस प्लस के जुड़े आएंगे तो कितना होगा 365 माइनस 10, 365 में से जब 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 355। आपका सही उत्तर होगा जो सी ऑप्शन में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि अक्षरों में है, तो अपन को सिर्फ अक्षरों से करते हैं स्टार्ट। अंकों से क्या लेना देना, देखो 7 10 13, 7 से 10 प्लस 3, 10 से 13 प्लस 3, 13 से प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 पर क्या होता है पी, पी आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। यदि भी डब्ल्यू ई को 4 लिखा जाता है, भैया डब्ल्यू ई को 4 लिखा जाता है, 23 और 5 इसमें तो किसी प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए बी में कितने लेटर हैं 2, 2 का गुणा 2 से किया तो कितना आया 4। इसी प्रकार यू में कितने लेटर हैं 3, 3 का गुणा 3 से किया तो 9। यहाँ पर 4 लेटर हैं, 4 का गुणा 4 से तो 16। अब फादर में गिन लो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का गुणा 6 से। सिंपल सवाल था, यानी 36 आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन में जो दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, यदि फॉरवर्ड को HMTUCPF लिखा जाता है तो उसी भाषा में पैटर्न को क्या लिखा जाएगा, फॉरवर्ड को FORWARD। ठीक है, तो 6 15 18 23 1 18 4 को क्या लिखा जाता है HMTUCPF, यानी 8 13 20 21 3 16 और आपका 6। तो 6 से 8 हुआ प्लस 2, 15 से 13 हुआ माइनस 2, यहाँ 18 से 20 प्लस 2, 23 से 21 माइनस 2, यानी प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 की सीरीज चल रही है। तो पैटर्न का पूछा है PATTERN। तो 16 1 20 20 5 18 14, 16 2 कितना होगा 18, यानी आर से ऑप्शन स्टार्ट होगा। एक में से 2 जाएंगे तो यानी ए में से माइनस 2 करेंगे तो आपका वहाँ पर 25 बचेगा। ठीक है, 25 पर क्या होता है आपका वाई, आर वाई से आपका ऑप्शन स्टार्ट होना है, तो यानी पहला और दूसरा तो कट जाएगा। अब बचा सी और डी, 20 में से अब प्लस 2 होंगे तो 22 होगा, तो 22 आर वाई भी यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका कट जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये होता है ऑप्शन मेथड, देख के जल्दी से कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा, समान चुने, बैरोमीटर का संबंध दबाव से। देखो बैरोमीटर से जो होता है दबाव को मापा जाता है ना। इसी प्रकार हाइग्रोमीटर से किसको नापा जाएगा, हाइग्रोमीटर जानते ही होंगे आप, आर्द्रता को नापते हैं, आर्द्रता यानी नमी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाए। वो जो घनत्व है वो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सही चित्र का निरूपण करता है, कौन सा आरेख। तो शिक्षक लेखक संगीतज्ञ के बीच में सही संबंध दर्शाना है, तो किस प्रकार से। देखिए आप, कुछ जो शिक्षक होंगे वो कुछ शिक्षक लेखक भी होंगे, कुछ शिक्षक गायक भी होंगे। ठीक है, तो जो कुछ टीचर हैं, ये ऑप्शन में बिठा के देखते हैं, कुछ टीचर क्या है राइटर, और कुछ टीचर और राइटर म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, कुछ टीचर भी म्यूजिशियन होंगे, कुछ टीचर और लेखक म्यूजिशियन तीनों एक ही होंगे, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, विषम चुनिए, लीटर द्रव्यमान जूल और वाट। लीटर द्रव्यमान जूल और वाट में आपका विषम क्या है। देखिए आपको ये ऐसा यूनिट दी गई है, आपको इस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए जो इसमें विषम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या होती है किलोग्राम, जबकि ये लिखी हैं यूनिटें लिखी ही हुई हैं, मात्रक लिखे हुए हैं। जो लीटर मात्रक है वो किसका है, धारिता का है। ठीक है,
धारिता का है, जबकि जो जूल मात्रक है आपका ऊर्जा का है, फिजिक्स में है। और जो वाट आपका मात्रक है वो किसका है, शक्ति का। जानते हैं ना आप, शक्ति विद्युत धारा वाले चैप्टर में है, ठीक है, वो विद्युत वाले चैप्टर में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, समान चुने, मस्तिष्क प्राकृतिक। देखिए जो मस्तिष्क है वो क्या होता है, प्राकृतिक यानी नेचुरल। तो अब कृत्रिम क्या होगा, रेगिस्तान कृत्रिम होगा, नहीं ये प्राकृतिक होता है। जंगल प्राकृतिक होता है या कृत्रिम, कृत्रिम होता है ना। तो जंगल जो है वो प्राकृतिक होता है, नेचुरल तो ये भी नहीं होगा। खनिज पदार्थ जो करते हैं, खदान चट्टानें खुदती हैं, तो ये भी आपका नेचुरल है। कंप्यूटर क्या है, मानव निर्मित मशीन है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, यदि वर्ष 1996 शुक्रवार को गणतंत्र दिवस मनाया गया, वर्ष 19 गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी। 26 जनवरी 1996 को कौन से दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया, शुक्रवार को, ठीक है। अब पूछा क्या गया, सन 2000 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा, यानी 2000 पर जाना है, तो 26 जनवरी 1997, 1998, 1999 और 2000, ठीक है। यानी 26 जनवरी। आप 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी 1997 आएंगे, कितने दिन की वृद्धि होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साधारण वर्ष में 1 दिन की बढ़ोतरी और लीप ईयर में 2 दिन की बढ़ोतरी। आपका जो 96 है ये लीप ईयर है, तो अब आपका 2 दिन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अभी फरवरी माह से गुजरे नहीं है, क्योंकि वो 29 तारीख की जो फरवरी वो ऐड हो जाएगी। तो शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे, शनिवार और रविवार। 1997 में क्या पड़ेगा, रविवार। 98 में सोमवार। 99 में मंगलवार। तो आपका 2000 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया होगा इस प्रश्न के हिसाब से, तो वो बुधवार को मनाया जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ये 8 में से 7 का अंतर, 1 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 11 का, और यहाँ पर आप देखिए तो 27 का, ठीक है। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, 2, 7 और यहाँ पर 16। अब तो कुछ हो ही नहीं रहा भैया, क्या करेंगे, लॉजिक क्या है इसमें, देखिए। अगर आप 8 का गुणा 1 से करें और माइनस 1 कर दें, कितना आएगा, 7। 7 का गुणा 2 से करें और -4 कर दें तो 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसी प्रकार 10 का गुणा आप 3 से करें और -9 कर दें तो 21 हो जाएगा। 21 का गुणा 4 से करेंगे, 21 चौक कितना होता है, 84। 84 में से 68 लाना है, तो 16 माइनस करने, यानी 16 माइनस करें तब आपके 68 आ गए। अब देखें ना, यहाँ 1, 4, 9, 16, यानी ये वर्ग घटाए गए हैं। तो अब अगला जो वर्ग होगा घटेगा वो 25 का घटेगा। अब गुणा किसका होगा, देखो 1, 2, 3, 4, तो अब अगला गुणा किस, जिस संख्या का गुणा उसका वर्ग घटाया जा रहा है। तो अब 68 का गुणा 5 से करेंगे आप, 68 का गुणा 5 से करेंगे तो करिए आप गुणा इसका। तो 8 पंच 40, 4 6 पंच 30 और 4 34, 340। 340 में से आप 5 का वर्ग घटाएंगे 25, कितना बचेगा आपका, 315, जो आपका सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, लुप्त संख्या खोजिए, ठीक है। तो आपको इन 4 संख्याओं से 33 बनाना है, किसी भी प्रकार से बनाइए आप। आप देखिए 2, 3, 5 का गुणा करेंगे तो 2, 3, 6 पंचे 30 और +3 कर देंगे तो 33, ठीक है। 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 4 16, ये भी सही है। इसी प्रकार से 7 एकम 7, 7 चौक 28 और +3 तो 31, 31 ऑप्शन है, नहीं है। अब क्या करेंगे, नीचे से नहीं तो ऊपर से करके देख लीजिए। 3 दूना 6, 6 पंचा 30, 30 का गुणा 30 +3 33, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 और 4 36, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 12 और 7 कितना होगा, 19, 19 होगा ना, 12 और 7 आपका 19, 19 डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये रही आज की वीडियो, आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, ठीक है। ये जो प्रश्न दिया गया है आपको, ये आपको होमवर्क में करना है। इस बार आपको त्रिभुज और वर्ग दोनों गिनकर बताने हैं, ठीक है। एक प्रश्न में दो टाइप के प्रश्नों के हल करेंगे आप, ठीक है। तो करना, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, ठीक है। जो सब्सक्राइब करने के लिए वहाँ पर वो लाल लाल पट्टी लगी होती है चैनल के सामने, रेवन स्टडी के सामने, आप उसके साथ कुछ भी करें, आप उसको दबाएं और घंटे का निशान जरूर दबा लें, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें,